धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म, एक परम धर्म, एक धर्म। और धर्म के कई अंग होते हैं, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, मित्र धर्म, ये सब धर्म है। और इसको बोलते हैं लोक धर्म, लौकिक धर्म, लोक का धर्म, व्यवहार में निभाने वाला धर्म। पिता को पुत्र के साथ क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, बहन का क्या कर्तव्य है, मित्र का क्या कर्तव्य है, ये सब जो धर्म है ये सब लोक धर्म में आते हैं। परंतु गौकर्ण कह रहे हैं कि त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग दो। तो क्या लोक धर्म त्याग देना चाहिए? बोले समय आने पर त्याग देना चाहिए। कब? बोले पहले अपने लोक धर्म का वहन करो, और जो लोक धर्म का वहन नहीं कर सकता, जो ठीक से पुत्र धर्म का पालन नहीं किया, जिसने पितृ धर्म का पालन नहीं किया, भ्रातृ धर्म का पालन नहीं किया, मित्र धर्म का पालन नहीं किया, वो परम धर्म का ठाक निभाएगा। जो प्राइमरी में का खा गा घा आ ए नहीं समझा, स्वर व्यंजन नहीं समझा, और वो कहे कि नहीं हम तो सीधे कॉलेज में ही एडमिशन देंगे, तो क्या पढ़ेगा कॉलेज में? यदि कॉलेज में कोई डिग्री हासिल करनी है, डिप्लोमा करना है, कोई आगे कोई एमए, बीए, पीएचडी आदि कोई डिग्री लेनी है, तो उसे पहले प्राइमरी में जाना होगा कि नहीं जाना होगा? जो लोक धर्म का ठीक तरह से पालन किए कर लेता है, करता है, वही परम धर्म का पालन ठीक से कर सकता है। हमारे महाराष्ट्र में एक महापुरुष प्रकट हुए, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, आपने सुने होगा नाम। निम्बार्काचार्य के पास कोई व्यक्ति आया, बोले गुरुदेव हमें शरणागत कर दो, दीक्षा दे दो, चेला बना लो। निम्बार्काचार्य बोले कोई बात नहीं, चेला तो बना लेंगे, पर बेटा एक बात बता, इस इतने बड़े संसार में तुझे मैं ही गुरु बनाने के लिए मिला, कोई और नहीं महात्मा मिला, मुझसे ही तुम क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? बोले महाराज आपका बड़ा वैभव है, लोग बहुत मानते हैं आपको, इसलिए आपकी शरण में आ गए। आपके प्रति हमारी आस्था है, और जिसके प्रति आस्था होती है उसी को गुरु बनाना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं हो कि आज तो हमने ले लिया देखा देखी पड़ोसियों के, 4 दिन बाद हमको लगे कि यार हम तो फंस गए, तो फिर पाप लगेगा। इसलिए हमने खूब पक्के होके आए हैं गुरुदेव, आपके प्रति कभी हमारी अनास्था नहीं हो सकती, आप हमें दीक्षा दे ही दो। निम्बार्काचार्य बोले तुमने तो हमको देख लिया कि हम गुरु बनने के लायक हैं तुम्हारे, लेकिन हम भी तो देखें कि तुम हमारे चेला बनने के लायक हो कि नहीं। बोले देखो। अच्छा एक बात बताओ, निम्बार्काचार्य ने पूछा तुम्हारी आसक्ति किसमें है? तो वो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो गुरुजी को कहेंगे कि हमारी आसक्ति संसार में नहीं है, तो गुरुजी खुश हो जाएंगे, तो हमें दीक्षा दे देंगे। उसने कहा हमारी किसी में आसक्ति नहीं, माता में नहीं, पिता में बिल्कुल नहीं, पत्नी में बिल्कुल नहीं, पुत्र में बिल्कुल नहीं, मित्र में
जमीन में, मकान में, पशु में, कुछ बोले हमारी आसक्ति किसी में नहीं। तो निम्बार्काचार्य बोले हाथ जोड़ते हैं, तुम जाओ, हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले तुम्हारे पास आसक्ति ही नहीं है, तो हम तुम्हें शरणागत करें कैसे? अब वो बड़ा दुखी, उसने कहा महाराज आप हमें चेला बनाओ। अरे बोले कैसे बनाओ? पहले तुम आसक्ति कर लाओ, बिना आसक्ति के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। निम्बार्क संप्रदाय में ये कहावत है, निम्बार्क आसक्ति उनका सिद्धांत है, उनको चाहिए आसक्ति। आसक्ति क्या है? बोले आसक्ति माने रस्सी। पशु के गले में रस्सी होती है और रस्सी खूंटे से बंधी होती है और रस्सी से पशु बंधा होता है। तो पशु खूंटे से इसलिए बंधा है कि उसके गले में रस्सी है। बिना रस्सी के खूंटे से बंध सकता है कोई पशु? नहीं बन सकता। इसलिए पशु को बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल खूंटे से नहीं बन सकता। तो निम्बार्काचार्य ने कहा आसक्ति रूपी रस्सी होए तो हम उधर से खोल के इधर बांधें। यानी तुम्हारी आसक्ति संसार की किसी भी वस्तु में हो तो वहां से तुम्हारी आसक्ति को खोलें और भगवान रूपी खूंटे में बंद। यही सिद्धांत पंजाब के एक संत हुए बुल्ले साहब, सदगृहस्थ थे, हमने सुना। वो धान लगा रहे थे, पौध लगा रहे थे, तो किसी ने प्रश्न कर दिया उस समय। बोले बाबा जी रबदा की पौना रब को कैसे पाए? तो उन्होंने उस पानी में खड़े खड़े खेत में ही उनको जवाब दे दिया। तो पौध लगी थी हाथ में और वो पौध जहां से उखाड़ी थी उस पर उंगली की इशारा किया। अरे रबू की पाण उत्थे पुटना ते इत्थे लियाना, इधर से उखाड़ो इधर लगा दो। क्या? बोले आसक्ति। इस संसार से हटाकर इस मन को, अपनी आसक्ति को उसमें लगा दो और जितनी निष्ठा से आसक्ति तुम्हारी संसार में थी, चाहे पत्नी में थी, चाहे पिता में थी, माता में थी, पुत्र में थी, संपत्ति में थी, जिसमें थी, उस आसक्ति को जितनी निष्ठा से तुम इस संसार में लगाते थे, उसी निष्ठा से कम उसी निष्ठा से आसक्ति उस परमात्मा में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो।